अब 19.6 एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ला है जो सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे आपका हम tan का अभी तक इंटीग्रेशन बताए हैं, ध्यान करिए, तो tan x का इंटीग्रेशन बताए हैं? नहीं, tan का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया है। तो tan का इंटीग्रेशन हम देखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ोगे ना तो बार बार tan का आएगा, तो tan का क्या आएगा? तो देखिए फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज होने वाला है ये। ये बार बार यूज करे आएगा, कभी भी tan आएगा ना तो डायरेक्ट फार्मूला जैसा लगाना। तो देखो हम tan को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, sin x बटा cos x, आया ना, लिख सकते हैं। हम cos को मानेंगे t, आ जाएगा ये। तो cos को हमको दिख गया कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos को मानेंगे t, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट लिख दे sin x माइनस साइन होता है आई dt बटा dx होगा, तो sin dx इधर, ये माइनस के इस टाइप भेज दिए, ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि 1 बाई कॉस को माने t, तो t हो गया, और साइन dx क्या हो गया, साइन dx क्या हो गया, माइनस dt हो गया, माइनस बाहर 1 बाई t dt, माइनस बाहर, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि लॉग का है डिफरेंशिएशन है, तो लॉग लग जाएगा। और t क्या माना हुआ है, t क्या माना हुआ है, तो t माना हुआ है cos, तो cos हो जाएगा। अब ये जो लॉग का प्रॉपर्टी है कि जो पावर है जो इनटू में आता है, तो इनटू में है तो पुनः पावर में लिख सकते हैं ना, तो ये जो इनटू में है ये पुनः पावर में भेज देते हैं, तो log cos के पावर कितना, -1, ठीक है ना, ये होले का पावर -1 है, इनवर्स मत समझना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई पे पावर में, देखो इनटू में था तो पावर में गया, पावर में रहता तो इनटू में आता, ये इनटू में है तो ये इनटू में है तो ये पावर में जाएगा, इधर से इधर चल रहे हैं, तो ये गया इसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पावर है तो किसी को बटा मिला के प्लस प्लस कर सकते हैं। अब ये 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि tan जहां भी आवेगा, तो क्या रखेंगे याद, कि tan x जब भी आवेगा तो log sec x प्लस c, ये बोलना है, ये बोलना है। लेते हैं इंटीग्रेशन कॉट का, तो सिमिलरली जैसे tan का किए तो वैसे ही कॉट का करेंगे। तो कॉट का क्या लिखेंगे, cos बटे साइन, हम साइन को मानेंगे t, क्योंकि हमको दिखा, हमको यही तो देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका नहीं था, ऐसे लिख सकते हैं, अभी दिख गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको मानेंगे t, आ जाएगा e, ये आ गया, तो ये हो गया 1 बाई टी, और e दोनों मिलके क्या हो गया dt, साइन को माने t तो 1 बटे साइन t, e दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके dx है, यहाँ मिलके क्या हो गया dt। अब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाते हैं log t, ठीक है, और t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू कितना, साइन, log साइन, समझे। तो कभी भी आपको बोलेगा दूसरा फॉर्मूला याद रखने के लिए कि कॉट का क्या होता है, तो कॉट का आसान है, log साइन, देखो तो दिख रहा है दोनों। तीसरा आता है सेक एक्स, ये इसका हमको बनाना है, ये स्पेशल है, क्योंकि इसको लिखोगे तो 1 बाई कॉस लिखोगे, अब 1 बाई कॉस का क्या बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेक का डिफरेंशिएशन याद है, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये ना होता है, देखिए प्लस, ये प्लस होता है, प्लस में होता है, खाली करना क्या है कि ये प्लस बीच में ला देना है, आपको याद रखने के लिए प्लस बीच में ला देना है, यहां से उठा करके हम बीच में ला दिए प्लस, ठीक है ना। तो हम इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेक एक्स में, इसके डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी करना होगा। अब बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किए, बैलेंस है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ई इसमें जाएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, बटा सेक एक्स इन प्लस टेन एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का स्क्वायर होता है, तो दिख गया, दिखा कौन किसका
डिफरेंशिएशन है। यही देखना है, यही हमको देखना है, यही हमको देखना है, ठीक है ना, यही हमको देखना है। दिख गया। इसमें हम 1/cos लाते तो नहीं दिख रहा था, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो स्पेशल होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड सभी तरह से अपने मन से कुछ भी नहीं, उसका डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए यही करना होता है। तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और संयोग से इसमें मल्टीप्लाई करने पे इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो ये करना ही पड़ेगा तभी ये बनेगा ये। अब देखिए हम जानेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो sec x आप प्लस tan x को क्या मानेंगे t, और डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू x, sec का क्या होगा sec x इंटू tan x, और tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, है ना था डिफरेंशिएशन, यही हो जाएगा dt बटे dx। तो हम sec स्क्वायर पहले लिख देते हैं, आई sec x इंटू tan x बाद में लिखते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर दिख रहा है आई इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर दिए, ये आगे कर दिए पीछे कर दिए, ये dx कर दिए dt हो गया। तो इतना हटा करके क्या लिखोगे dt, ठीक है। नीचे वाला sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan को क्या माने t, और e वाला ये पूरा क्या आ जाएगा dt। अब देखिए अलजेब्रिक जैसा नहीं आ गया, हम जानते हैं कि किसका है, कि किसका है लॉग का है, लॉग t प्लस e, लॉग t का मान कितना है, तो t का मान आपका क्या है sec x प्लस tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका याद रखोगे कि sec x प्लस tan x होता है। हा? कभी भी इस तरह का आएगा ना, हम ये टेक्निक देंगे याद करने का, टेक्निक हम याद करने का देंगे। और देखिए इसके पहले भी एक क्लास में आपको एक ट्रिक बताए थे कि कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन उससे मौजूद हो, तो डायरेक्ट उस फंक्शन में लॉग लगा दो, उस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसमें लॉग लगा दो, आंसर आ जाएगा। कल भी एक जगह जिक्र किए थे, आज भी देखो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, sec का sec इंटू tan और tan का sec स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसमें लॉग लगा दो, यही तो आया है लॉग, यही वाला। इस फार्मूला के आधार पे हम डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते थे, इतना गौन कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ना रहे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसमें लॉग लगाओ, इतना स्टेप गायब कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो हमको दिख गया कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, मेरा फंक्शन क्या था कि 1/sec x इंटू tan x प्लस tan x है, आप e इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, ये है ना dx। हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो डायरेक्ट इसमें क्या लेते हैं लॉग ले लेते, sec x प्लस tan x, ये फर्क ये तुरंत बन जाता है, ये ट्रिक से तुरंत बन जाता है। लेकिन ये ट्रिक कब लगाना है, जब आगे के क्वेश्चन में बढ़ेंगे ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, तब ये लगाना है। अभी सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो इतना लेना है, इसको मानना है, तब यहाँ पुट करना है टी का वैल्यू, यहाँ टी का वैल्यू पुट कर दिए जो माने थे। तो आपको यहाँ सही से और ये ही बनाना है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये बनाना है, यहाँ के बाद डायरेक्ट ये आंसर हो जाना चाहिए, इतना स्टेप गायब हो जाएगा, समझ गए। दूसरी बात, अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हम देखें कि तीसरा नंबर जो देखे कि sec का इंटीग्रेशन हमको क्या मिला, log sec x प्लस tan x ये मिला, log sec x प्लस tan x ये मिला। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, log इस sec को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin बटे cos। तब यहां ध्यान दीजिए कि 1 प्लस साइन, आइए cos आ गया, cos आ गया, तो 1 प्लस साइन के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, 1 प्लस साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन है, तो इस साइन को खाली इतना लिखे हैं, तो जब इसको चेंज किए हैं ना, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। ये cos को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, बोलो लिख सकते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो cos से मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो sin ही मिलेगा, तो 1 प्लस साइन 1 एक cos है, सॉल्व करोगे तब। अब देखिए 1 प्लस cos के लिए फार्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस cos के लिए क्या फार्मूला होता है, cos का फार्मूला 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, याद है। तो 2 cos स्क्वायर जितना एंगल है उसका आधा, तो 90 का आधा 45, x का आधा आधा,
हो गया। आई साइन 2 थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 जितना एंगल उसका आधा। अगर यहाँ 2x रहता है तो यहाँ x होता है। ये फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन इसका आधा इनटू कॉस उसका आधा, एंगल आधा कर दिए। अब ये देखिए E2 से E2 खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म, तब कितना आया लॉग। देखिएगा ध्यान से, कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इतना आया। अभी भी हम इसको लिख सकते हैं लॉग tan लिख सकते हैं, tan कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉट को हटा के हम नेता लिख सकते हैं tan, तो कॉट को हटा के लिख दिया tan 90, अब माइनस माइनस जो एंगल है आपका ये दिख रहा है जी, ये दिख रहा है 90, जो एंगल है आपका ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया प्लस सी, ये हो गया। अब यहां के बाद तो लॉग मॉड tan, देखिए 90 में से 45 घटाइएगा तो क्या आएगा 45 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलिए ये फार्मूला आया किसका, इसको और मॉडिफाई करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे तो इसका दो फार्मूला हम बोल सकते हैं, इस sec x dx का दो फार्मूला। एक तो आपका इसमें रहेगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आएगा। यानी sec का दो फार्मूला, ये दोनों है दिख रहा है, ये दोनों फार्मूला हुआ। सिंपल फॉर्म में अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ऐसा दिखेगा, इसी का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, खाली ये साइन बीच में डाला है, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अब इसको मानेंगे टी आ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ना हो तो डायरेक्ट यहाँ के बाद लॉग इतना लेके आंसर दे देना है। अगर है सब्स्टिट्यूशन का तो जैसे करते थे वैसे करके जाना है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। तो अगर क्वेश्चन में बनाने समय आपका आंसर tan में है तो हमेशा ये देना होगा, और tan में नहीं है तो ये देना होगा। तो 9 नंबर है cosec x, इसका इंटीग्रेशन करना है, cosec x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ अभी सिंपल बात की cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में होता है cosec x इंटू cot x से होता है। ये माइनस को खाली बीच में शिफ्ट कर देना है, यानी कि इतना ही से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्योंकि हम cosec को लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख के करेंगे तो क्या करेंगे, मान लो हम इसका नहीं जानते तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन लिख करके ही क्या कर देंगे, क्योंकि हम 1 बाई साइन का कॉस होता है, लेकिन ऊपर रहेगा तो ना बटा में है, नहीं जानते हैं तो आपको इससे काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ इसका कुछ अपने से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करना है इसमें ये करना है, cosec x है इसी ये मल्टीप्लाई करना है, cosec x माइनस cot x ये मल्टीप्लाई करना है, और जितना ही मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। ये हुआ। अब ये दोनों कट जाएगा तो वही क्वेश्चन आता सेम जो जाएगा था वैसा है, बैलेंस है। अब इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आ जाएगा cosec का स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, ये आया। और ये cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा ये होता है कि cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec इंटू cot x, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस वाला लगल है तो उसको प्लस कर देगा तो ये आएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट इसमें लॉग लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिक हम जानते हैं कि हम देख लिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, हम देख लिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो डायरेक्ट लॉग इतना ही आंसर आ जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक से। लेकिन हम अभी सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं तो इसको मानते हैं, तो cosec x माइनस cot x को क्या मानेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, cot का डिफरेंशिएशन तो माइनस cosec का स्क्वायर x, ये हो गया, ये dt बटा dx हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये आगे लिख देते हैं, आई माइनस cosec x इंटू cot x, ये लिख दिए,
ये dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया, ठीक है, ये dx इधर आ गया, ये dt बच गया। तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 1/t, क्योंकि इसको t माना, अब बटा में है तो 1/t, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, dt हो गया। अब t का क्या हो जाएगा, log t, अब t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू कितना कितना माना हुआ है, cosec x माइनस cot x प्लस c। आपका ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर है। कोई बोलेगा कि cosec x का इंटीग्रेशन बताओ जी, log cosec x माइनस cot x प्लस c, आप ये बता सकते हो। इसका एक आया, लेकिन इसका एक और आता है, ठीक है, जो tan में आता है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसको आप मॉडिफाई कर देते हैं, क्या है cosec x माइनस cot x, इसको आप मॉडिफाई करते हैं, किसका है ये आपका, इसका है cosec x dx, इसका है cosec x dx, इसका है, ठीक है ना, इसका है। इसको आप मॉडिफाई करिए पहले जैसा, log, इसको लिख सकते हो 1/sin, इसको लिख सकते हैं cos बटे sin, आया ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपरे वाला जो है वही आएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस cos x अब बटे sin x आएगा। log 1 माइनस cos क्या होता है 2, माइनस में है तो sin आएगा, 2 sin स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, आया ना। साइन का भी फॉर्मूला होता है 2 sin, जितना एंगल उसका आधा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये याद रखना, बार बार फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं कि 1 माइनस cos कहेंगे, देखो 1 माइनस प्लस cos कहेंगे तो 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, या 2 रहता 2x रहता तो यहाँ x होता, ठीक है। और 1 माइनस कहेंगे ना तो 2 sin स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, या x है तो उसका आधा x/हाफ, या 2x रहता है तो यहाँ 2 होता। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, यहाँ अगर आधा करते तो यहाँ आधा आधा हो जाता, समझे, तो ये होता, ये तो 2 से 2 गया, ये साइन से ये साइन गया, कितना हो जाएगा log, ठीक ना, साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस c। तो इसका cosec का एक और आ गया, और करके हम बोल सकते हैं दूसरा, कि अगर तुमको पूछेगा कि cosec x dx का क्या होता है जी tan में, log tan x/2 प्लस c, आप ये भी बोल सकते हो, ये और करके है, और करके है, ठीक है ना। तो 4 गो फॉर्मूला आप देखें, क्योंकि हम साइन जानते थे, cos जानते थे, tan नहीं जानते थे, आज tan का जाने, cot नहीं जानते थे, आज cot का जाने, sec स्क्वायर का जानते थे, sec का नहीं जानते थे, आज sec जाने, cosec स्क्वायर का जानते थे, cosec नहीं जानते थे, आज cosec का जाने। तो याद रखने का इसका ट्रिक है, tan का देखो सभी में log log लग है, जिसका तुम सिंपल इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, तुम क्या जानते हो, साइन जानते हो, cos जानते हो, tan नहीं जानते थे, tan जानते थे नहीं जानते थे, ये जानते थे, ये जानते थे, साइन का माइनस cos x प्लस c, cos का sin x प्लस c, tan नहीं जानते थे, आज जान गए tan का। आप sec नहीं जानते थे, sec स्क्वायर जानते थे, sec नहीं जानते थे, cosec नहीं जानते थे, cosec स्क्वायर जानते थे, और cot नहीं जानते थे, cot नहीं जानते थे। इतना इंटीग्रेशन आपको नहीं बताया गया था पहले, ठीक है ना। आपको वही इंटीग्रेशन बताया गया था जिसका आपको डिफरेंशिएशन मौजूद था, कि sec स्क्वायर बता दिए थे, cosec स्क्वायर बता दिए थे, sec x इंटू cot sec x इंटू tan x बता दिए थे, cosec x इंटू cot x बता दिए थे, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन था वो, तो सब बता दिए थे। ये 4 को आपको नहीं बताया गया था, 4 को अभी ये बताया गया। याद रखने का तरीका है कि tan वाला बोलेंगे ना तो सभी में log रहेगा, सभी इंटीग्रेशन ये सिंपल जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सभी में log रहेगा, जिसका तुमको नहीं पता है सिंपल उस सभी में log लेना है, तो सभी में log है। दूसरा tan का डिफरेंशिएट तोड़ो, तो tan को क्या तोड़ोगे, साइन बटा cos, साइन बटा cos, तो cos को माना है साइन बटा tan। देखो हम तुमसे पूछेंगे tan का क्या होता है, मान लो तुमको नहीं याद है, तो तुम क्या तोड़ोगे, साइन बटा cos, ठीक है ना। हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो डायरेक्ट अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं कि कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन हो, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे log, और वही फंक्शन उसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस ये है log और वही फंक्शन इसका आंसर हो जाना चाहिए,
आंसर हो जाना चाहिए। लॉग यही फंक्शन आंसर हो जाना चाहिए। कहोगे सर यहाँ तो सेक है, यहाँ कॉस लिखे हैं, लेकिन दिमाग आपका नहीं अगर काम कर रहा है, वहां अगर सोचना हो तो सिंपल इसको तो इतना लिख सकते हैं, तो लॉग आप कॉस लगा सकते हो ना। आप जानते हैं कि सी वाला माइनस में आता है, तो कॉस को बटा में कर देना है, तो 1/cos, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक। ये भी तो जानते हैं। तो इस तरह से हल्का सा रेफरेंस को मिलेगा, ठीक है ना, कि तुम अपना दिमाग लगा सकते हो कि जैसे ही tan भूल गए तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस। तो लॉग, तो कॉस का डिफरेंशिएशन ऊपर साइन है, तो लॉग कॉस आंसर हो जाएगा। चूंकि कॉस माइनस में आता है तो माइनस के कारण वो बटा में आएगा, अब बटा में आएगा तो 1/cos को सेक में कर देना है, लॉग कॉस, tan को लॉग सेक x हो गया। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो लॉग साइन आंसर हो गया। सेक का, तो सेक का स्पेशल मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो लॉग क्या मल्टीप्लाई किए थे, सेक एक्स प्लस tan, तो लॉग सेक एक्स प्लस tan हो जाएगा। कॉसेक का, इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सी वाला है तो बीच में माइनस, और सेक वाला है तो ये पता, इसका डिफरेंशिएशन है ये सेक का, सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स इंटू tan x होना चाहिए, क्योंकि प्लस में आता है तो इसलिए बीच में प्लस दे दिए थे। कॉसेक का, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस में होता है, माइनस का साइन खाली बीच में रखे हैं, यही हम यहाँ दिखाना चाह रहे थे। ऐसा होता नहीं है, एक कन्वेंशन दिमाग में याद रखने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए यहाँ इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो चारों याद रहेगा कि हम सेक बोलेंगे तो लॉग सेक का डिफरेंशिएशन लिखो, सेक एक्स प्लस tan, क्योंकि सेक प्लस में था बीच में प्लस लगा देंगे। कॉसेक, तो लॉग कॉसेक इंटू कॉट एक्स, चूंकि माइनस में था तो बीच में माइनस लगा देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, याद हो गया। tan वाला तो मॉडिफाई कर लेंगे, ये बाद में याद करना। एक्सरसाइज 19.6 से अब देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x dx, ये है क्वेश्चन। याद करिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स बनाया हुआ है। फॉर्मूला लगेगा, अभी तो अगर पहले लिखे थे फॉर्मूला इसका कि 1 माइनस कॉस है तो क्या लिखे थे, बोलिए, 1 माइनस कॉस है तो क्या लिखे थे, 2 साइन स्क्वायर, और जितना एंगल उसका आधा, 2x का आधा 2x का आधा x हो गया, ये इसका 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, ठीक है, 2 से 2 खत्म, ये tan स्क्वायर हो गया, ये tan स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में है, स्क्वायर है, तो वहां से निकल के क्या बचेगा, tan बचेगा। तो tan का क्या होता है, फॉर्मूला देखो, लॉग लगाना है, हम तो कहेंगे कि tan लिखेंगे साइन बटा कॉस, तो इसका कॉस हो जाएगा, ठीक है, चूंकि c है तो माइनस में आता होगा, माइनस में आता होगा तो माइनस वाई ऊपर जाता होगा, तो इसको बटा में 1/cos लाता होगा, तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक, ऐसे याद रख लेंगे, ऐसे वहां लिखा हुआ है, आसानी समझ गया क्वेश्चन। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, बार बार बोलते थे कि क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, ये कहीं भी आ सकता है, ये पैटर्न याद है, हम बोलते नहीं थे कि बटा में आएगा प्लस माइनस कॉस, ये एंगल रहेगा इस तरह से, जब शुरू में कर रहे थे। देखो फिर से आया क्वेश्चन, खाली आपको फॉर्मूला लगाते जाना है, 1/1 माइनस कॉस है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, कोई दिक्कत। यहां से देखिए ये रूट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के साइन बचेगा, ये 1/रूट बाहर निकल जाएगा, और ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा, 1 साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक का क्या बोले हैं, कॉसेक का इंटीग्रेशन बोले हैं कि लॉग लगा देना है जी, ये कॉसेक का ऐसे जनरली नहीं होता है, तो लॉग लगा देना है, इसका डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स आई कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, यही ना होता है डिफरेंशिएशन, और साथ साथ इसका माइनस में होता है तो माइनस का साइन यहाँ दे देना है, वो माइनस साइन यहाँ देना है। अब देखिए आसानी से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, यही ना बताया, कॉसेक का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले वाला ही क्वेश्चन रिपीट करना लगा, यहाँ बुक में क्वेश्चन आंसर ये दिया है, इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो क्या आता था, tan में आता था, तो tan x/2 ये आंसर दिया था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम नहीं जानते कि कौन सा आंसर है, बुक में ये दिया था, ये भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों लिखे थे, इसका दोनों लिखे थे, दूसरा वाला आंसर है, इसको हम लगने बनाइए देते हैं, 1 + 1
बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये है फॉर्मूला लगाइए। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 होगा कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा, एक्स का आधा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 1/√2 आए स्क्वायर है तो यहां से निकल के कॉस एक्स बाई 2 आएगा, तो 1/√2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये 1 बाई कॉस क्या आएगा, ऊपर जाकर सेक एक्स बाई 2 आ जाएगा। और सेक का क्या होता है, सेक का होता है लॉग, और सेक का डिफरेंशिएशन रखो सेक इंटू टेन, क्योंकि सेक पॉजिटिव में होता है तो बीच में पॉजिटिव साइन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग सेक का डिफरेंशिएशन सेक और टेन, क्योंकि हाफ एंगल में तो हाफ एंगल में रहेगा, और पॉजिटिव साइन के साथ होता है तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। कोसेक 2x प्लस 3, कोसेक 2x प्लस 3, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, ये पर चाहे पे, इस पे चाहे इस पे। लगेगा कि तुमको हम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का एंगल देके डर लगे, तो इसका एंगल को सपोज कर लो, cos 2x प्लस 3 को मान लेते हैं t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये dt बटा dx आ जाएगा, तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे dx बराबर dt, तो कहोगे ये 2 कहाँ गया, तो बटा मिल गया है। ये क्वेश्चन आपको कैसा दिखेगा, cos एक इसको क्या माने हैं t, और ये dx कैसा कन्वर्ट कर गया हाफ dt में, हाफ dt में, तो हाफ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कोसेक t, अब कोसेक t आई dt, ये हो गया। अब कोसेक का दो फॉर्मूला, लॉग कोसेक इनटू कॉट, ये होता है, क्योंकि ये बीच में माइनस आता था तो बीच में माइनस लग जाएगा, यही ना। अब t का वैल्यू रख दीजिए, और ये भी होता है, ये तो होता है, साथ साथ टेन वाला भी होता है, और हाफ तो पहले से था, इसका लॉग टेन टी, और जितना है उतना में आधा लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x बाई 2 है तो t बाई 2 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, हाफ। अब t का वैल्यू रख देते हैं, कोसेक t कितना माना हुआ है, 2x प्लस 3 माइनस कॉट 2x प्लस 3, ठीक है। या अगर ये आंसर देंगे तो लॉग 10 2x प्लस 3, अब बाई क्या है, 2 भी है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। कहोगे तो कि सर बात नंबर 2 देखिए, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई वो अपने आप डिवाइड में आ जा रहा है, क्योंकि ऐसा एडजस्टमेंट इसके फॉर्मूला में ही हो चुका है, ठीक है ना, अपने से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है ना। आपका आंसर ये देता है, ठीक है, ये आंसर देता है। इस आंसर को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, इस आंसर को t/2 है ना, इसको मॉडिफाई कर दिया है, 1/2 लॉग, ये 2 जाएगा इसके साथ डिवाइड में, क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3/2, समझे। ये आंसर दिया है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी आंसर सही है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के आंसर लगाना है, क्योंकि जहां तक यहाँ तक पहुंचोगे ना उसके बाद आपका कोई काम नहीं काम करेगा। तो वही बात है कि इसका स्पेशल फार्मूला होता है, लगा देना है, इसलिए बोले थे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कभी आपका आंसर इस पे देगा, कभी इस पे देगा, तभी आंसर इस पे दिया है, और इसको भी मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई कर दिए, मतलब इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, हम इतना नहीं करना चाहते कि ये एंगल चेंज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट बनाते, तो हम क्या जाते थे, लॉग कोसेक जो भी एंगल वो लिखते, माइनस कॉट जो भी एंगल है वो लिख देते हैं। अब बात नंबर 2, एक से साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड आता तो बाहर निकाल देते, 2 बार नहीं करना है, दोनों से 1/2 आता, बाहर कॉमन लेते तो ये आता, ठीक है। अब इसको हमको मान लो कि 10 में देना है, डायरेक्ट 10 में इसको सिंप्लीफाई करके कितना लिखते हैं, 10x/2, तो 10 x की जगह पर तो आपका ये एंगल हो गया, अब बाई 2 हो गया, अभी 2 दोनों में डिवाइड जाता है, लॉग 10 ये डिवाइड जाता तो x है, ये 3/2 हो जाता, अब प्लस c, ये आंसर आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 19.6 का, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, एक तरह से पैटर्न हो गया, क्योंकि हम लोग जो पर क्या है ना,
cos x इंटू साइन एक्स, दोनों के पावर इवन तो भी पैटर्न था, ठीक है ना। और यहाँ माइनस हो या प्लस हो तो इसके लिए ऐसा पैटर्न नहीं था, ऊपर में था ये तो इंटू में था, इंटू में था, ये विदाउट इंटू आया है, ये भी सेपरेट करके अलग अलग आया है, माइनस प्लस के साथ आया है। तो ऐसा जब भी रहेगा या माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, तो याद ध्यान दो ये माइनस है। तो ये देखो याद करो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। क्या करते थे, कुछ ऐसा नहीं था कि साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अब बराबर समथिंग कोई वैल्यू था, कोई वैल्यू मान लेते सी। इसको बनाने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करते थे और उसका रूट करते थे, क्या है 2, तो रूट 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे इतना, याद है कुछ ऐसा ही काम करते थे। तो वही काम यहाँ करना है, वही काम यहाँ करना है, कर करके फिर ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई जाता था, तो सेम काम यहाँ करना है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपका है क्या है cos x माइनस साइन एक्स है बराबर समथिंग कुछ नहीं है, करना तरीका होगा कि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर कितना है √2, तो √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अभी इसके साथ करेंगे तो कौन से बचेगा, इसके साथ करेंगे तो कौन से बचेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ किए, जो मल्टीप्लाई किए वो बाहर निकालिए, और यहाँ 1 पहले से था, यहाँ 1 पहले से था, ठीक है ना। तो जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किए, जितना मल्टीप्लाई किए हैं √2 इसमें उतने से डिवाइड कर दिए, अभी बैलेंस भी है, अब ये बैलेंस भी है, तो कभी भी यहाँ जो भी कोफिशिएंट रहे उस दोनों का स्क्वायर करना है, और जितना आएगा उतने से इसमें मल्टीप्लाई करना है, उतने से डिवाइड करना है। कब, जब साइन कोस अलग अलग रहे तब, अकेले रहेगा उसके लिए अलग पैटर्न, दोनों इंटू में रहेगा उसके अलग पैटर्न, यहाँ प्लस माइनस के साथ साइन में रहेगा ना, तो हमेशा ये प्रोसेस लगाना है आपको। अब यहाँ से 1/√2 बाहर ले लेते हैं, 1/√2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचा √2 cos x माइनस 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स बचा, चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, हम ऐसा यहाँ √2 का हम जानते हैं कि साइन √2 साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 कब होता है, 1/√2 कब होता है, ये थीटा का वैल्यू 45, यानी कि साइन 45 का वैल्यू पे भी होता है, और कॉस 45 के पे वैल्यू पे क्या होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ हम साइन कर देते हैं, साइन 45 π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस इसको कॉस लिख देते हैं आई साइन एक्स, यही नहीं करते थे वहां कि ए को साइन मानते थे तो को कॉस मानते थे, हमेशा फार्मूला में कन्वर्ट कर जाता था, इसलिए ऐसा करते थे, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल जब बनाओगे ना, इसमें जब ट्रायंगल बनाओगे ए आया, अगर मान लो साइन मानते हो, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते थे, 11th क्लास का बता रहे हैं, इसको हम क्या मल्टीप्लाई किए, √2 तो बाहर हो गया, वही मल्टीप्लाई किए आई डिवाइड किए, जो यही क्वेश्चन चल रहा है, ये √2 बाहर, इसको हम साइन मानते हैं, तो साइन कितना 1/2, 1 परपेंडिकुलर थीटा ये है, एंगल ये है, ठीक है ना, एंगल ये एक्स में था तो एक्स में एंगल है, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 1/2 साइन हो गया, ठीक है। ये 1/cos 1/√2 ये क्या हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, बेस बटा कर्न, ये अपने आप से cos हो जाएगा, समझे। अब ये फार्मूला में आ जाएगा, ये फार्मूला में आ जाएगा साइन a माइनस बी का, समझे, a माइनस बी का, तो ये 45 है, ये 45 है, तो कितना आएगा π/4 और माइनस एक्स का ये फार्मूला आ गया, समझे। तो फार्मूला में आ गया, तो ए टर्म में आ गया, या तो साइन में या तो कॉस में, आसानी से हम बना ले सकते हैं। तो अब यहां तक वही काम करने वाले हैं 1/√2, ठीक है ना। अब इसको रखेंगे, इसको ये फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है।
यहाँ जो ए आया है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो मेरा क्वेश्चन आया है कितना, उसको सॉल्व करते करते 1/√2 और ये बाहर निकला है, ये 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, ये आया है ना। ठीक है, हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम 1/2 बाहर निकाल करके ये 45 का वैल्यू होती है, cos 45 भी रख सकते हैं, जबकि यहाँ हम sin 45 रखे हैं, तो cos 45 रख सकते थे, ये cos है, ये माइनस, ये sin 45 रखेंगे। ये वो cos मानोगे ना तो ये पक्का sin आएगा, इसको cos मानेंगे तो sin आएगा, ये sin मानेंगे तो cos आएगा। तो हम इसको मान रहे थे sin, ये आया cos, अभी इसको हम cos मानेंगे तो sin आएगा, आई sin x। यहाँ फॉर्मूला दूसरा लगेगा क्योंकि आंसर आपका इस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है ना। तभी किसका फॉर्मूला हो गया, डबल में cos डबल में sin, तो cos a और जो भी साइन उसका अपोजिट साइन ए लगेगा, याद है। cos a माइनस a प्लस बी का फॉर्मूला, डबल में cos a इंटू cos b, अब माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है ना। तो cos a इंटू cos b, sin इंटू sin b, माइनस में तो इसका अपोजिट साइन प्लस a आई b cos के साथ आएगा। तो आपका आंसर इस पे दे रहा है। अब मेरा आंसर जो है ना, अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरा a आ जाएगा, sin a माइनस b आएगा, क्योंकि sin a माइनस b का फॉर्मूला है, तो ऐसा आएगा, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ cos में लिखते हैं तो ऐसा आता, तो आंसर इस पे दिया है। हालांकि ये गलत नहीं है, आपको आंसर लाने के लिए हम फिर से इसको कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमको नहीं मालूम आंसर किस फॉर्मेट में है, कभी आपको इस पे देगा कभी इस पे देगा, तो हम दोनों बना दे रहे हैं। यहाँ से आया 1/a, अब ये 1/cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec π/4 प्लस x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब sec का क्या आता है, sec का क्या आता है, हाँ, इसका हम दो तरीके से बना सकते हैं, log इसका डिफरेंशिएशन इंटू tan इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन किए, चूंकि प्लस के साथ है प्लस के साथ कर दिए, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये आसानी से बन गया। अगर मान लो हम थोड़ा सा भटक गए, ठीक है ना, कि हमको नहीं मालूम कि यहाँ दो फॉर्मूला पॉसिबल है ना, cos के साथ भी जा रहा है और ये sin के साथ भी जा रहा है, तो अगर sin वाला रहता तो ये बनता, आंसर आता, ऊपर जाता तो cosec π/4 माइनस x, ठीक है, ये dx होता है। तो cosec का क्या आता है, 1/2 log cosec π/4 माइनस x, आई cot π/4 माइनस x प्लस c, ये आता। अब ये इसका डिफरेंशियल cosec इंटू cot, चूंकि माइनस के साथ होता है बीच में माइनस, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस, तो माइनस डिवाइड में आता, तो माइनस का जो डिवाइड में आता ये ऊपरे भेज देते, ये ऊपरे भेज देते, तो ये आंसर आता। अगर हम इसको साइन में बनाते तो आंसर ये आता, कॉसेक में बनाते तो आंसर ये आता, सेक में बनाते तो आंसर ये आता। तो आपको करना है इसको वही पैटर्न, यहाँ दोनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, वो मल्टीप्लाई करिए, उतना से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हमेशा फॉर्मूला बनेगा। तो देखना है अपने सहूलियत के हिसाब से, फॉर्मूला साइन में भी पॉसिबल है और यही फॉर्मूला कॉस में भी पॉसिबल है। तो कॉस में रहेगा तो आंसर ए हो जाएगा और साइन में रहेगा तो आंसर ये हो जाएगा। हमको नहीं मालूम इसलिए हम दोनों बना दिए, तुम दोनों में से कोई भी बनाओगे सही रहेगा। देखते हैं इसका 1/cos x इंटू साइन स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि 1/sin इंटू कॉस एक्स n dx, इसके लिए हम जानते हैं कि दोनों का पावर का सम इवन आना चाहिए, इवन आना चाहिए, तब ट्राई टू मेक tan या cot, ये पैटर्न काम करता है। लेकिन जहां तक यहाँ पावर देखिए 1 है या 2 है, तो 1 + 2 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये पैटर्न तो काम नहीं करेगा इसमें। यानी कि ये जो दिख रहा है कि इस फॉर्मेट का है लेकिन इस फॉर्मेट का नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो जब काम नहीं करेगा तब क्या करोगे, ठीक है ना। अब इसको इवन है, इसको ऑड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एगो साइन कॉस है, एगो साइन अलग रह जाएगा, कोई फार्मूला भी नहीं लगेगा। तो वैसे केस में आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन लगाना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं 1, इस 1 को हम चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई चारा बचा ही नहीं। अब ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों के साथ डिवाइड किया।
अब यहां से एगो साइन कट गया, यहां से एगो कॉस कटा है, एक कॉस कटा है, ये क्या बचा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बोलो, ये 1 बाय कॉस बचा, तो 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। और ये इंटीग्रेशन इसके साथ दीजिए, देखिएगा यहाँ एगो कॉस बचल है और यहाँ 2 गो साइन बचल है, तो एगो साइन जो ऊपर भेजेंगे तो कॉसेक लिख दें, एक और साइन बचल है तो इसके साथ मिलके कॉट लिख दें। अब अभी हमें पढ़ के आए इसका भी और इसका भी, तो इसका क्या होता है, लॉग लगाते हैं और इसका डिफरेंशिएशन सेक और टेन, चूंकि ये प्लस होता है तो बीच में प्लस लगा देते हैं। और यहाँ इसके ये तो डिफरेंशिएशन है किसका, किसका, कॉसेक का, कॉसेक का, ठीक है ना। कॉसेक का डिफरेंस क्या होता है, कॉसेक इंटू कॉट एक्स, चूंकि साइन सी वाला है तो माइनस साइन आएगा, सी वाला है तो माइनस साइन आएगा। आए बन गया क्वेश्चन।